ड्राई क्रीम लगा लीजिए, हम ये नहीं कह रहे, आप कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लीजिए जो लुब्रिकेशन जो आपको लुब्रिकेट करे, प्रदान करे। ठीक है, हम लोग ध्यान मेडिटेशन खूब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जब हम खाना बनाने से पहले सब्जी काटते हैं, प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं, डायरेक्ट सब्जी थोड़ी बना लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ, इसीलिए मैंने आज इस चीज को लिया। और आप लोगों ने कहा भी, कई लोगों ने, जितने आप लोग बैठे हैं सबने हमसे कहा कि आज एक लेक्चर हो जाए, तो मैंने कहा अच्छी बात है कि लेक्चर हो जाता है। तो ये चीज आप देखते हो नॉर्मली कमरे में, जैसे हम लोग हैं, आप हमारे कमरे में पानी, हम लोग जब भी चाय पीते हैं तो उससे पहले पानी पीते हैं, ठीक है। और एक और चीज है जो आप लोग करेंगे तो और अच्छा है, एक नींबू रोज लीजिए, एक नींबू किसी भी कंडीशन में, चाहे आप उसको सुबह शहद के साथ लीजिए, चाहे आप दाल में डाल के लीजिए, एक नींबू, लेकिन इकट्ठा नींबू नहीं, मतलब उसको आधा नींबू दिन में खा लिया, आधा नींबू शाम, लेकिन कभी भी नींबू को ठंडे के साथ मत लीजिए, ठीक है। ठंडे के साथ क्यों नहीं लेना है, हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है, आपको सोरनेस, गला खराब हो सकता है, या आपको किसी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। पूनम मैडम घर से छुट्टी नहीं है, आज जोर लगा रही है, हमें लगता है नहीं मैम, अभी मौसम चेंज हो रहा है, होली के बाद नहीं मैम, देखिए होली तक अवॉइड करिए, हमेशा दिवाली से होली ठंडी चीज अवॉइड करिए, हमें मानिए। और दिवाली हम 12 महीने रात को अगर बहुत, जैसे आप जितनी बार पानी पीने का मन हो तो वो कोई नुकसान तो नहीं पिए। आप मैडम दिन भर पानी पीते रहेंगे, रात में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे आपने कोई चीज को आपने कभी होने नहीं दी ना पानी की, आप नॉर्मली क्लास लेके आते हैं, हम तो क्लास रूम में भी आप पानी की बोतल रखिए और 15 मिनट हमारा गला सूखता है, आप एक से पानी लेने की कोई बुराई नहीं। तो मैम ये हो गया रिलेटेड टू एक नॉर्मल व्यवस्था है जो हम सब लोग कर सकते हैं। बाकी आप सबको पता है कि चना खाना है, गुड़ खाना है, दूध खाना है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं बहुत सिंपल, खासतौर पर बेटा हम टीचर्स को भी ले रहे हैं, आपको भी ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो कल हमने बताया था परसों, हलासन, लेकिन जिससे हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट, हमारे खासतौर पे फैट कहाँ आता है, यहाँ से लेके और यहाँ, ये पार्ट हमारा फैटी होता है, इसका इलाज नहीं, इसी से हमारे कपड़े छोटे होते हैं, इसी से हमारा उठना बैठना मुश्किल होता है, और इससे हमारा जॉइंट, हमारा जितना डिस्टर्बेंस यही पैदा है। हाथ नहीं करता है, करता है तो आप पहले देखिए सब लोग, उसके बाद हम लोग कैसे करना है। अब जैसे हम सब लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एकदम नए हैं, हम सब लोग नए हैं, हमें कुछ नहीं आता। अब इसमें क्या करना है, जो कि बदल नहीं इसी तरह बेटा मेरे हिसाब से चलना। अब देखो मैम, बाल भी आप लोग कोशिश करिएगा, जब भी करिए कोशिश करिएगा बाल यहाँ पर ना हो, इस जगह पे। अगर यहाँ मानते हैं चोटी तो ठीक है, और नहीं मानते हैं सबके लिए, खासतौर पे फीमेल पे, अगर यहाँ छोटी बांधनी थी, क्योंकि आप यहाँ छोटी बांधेंगी तो आपके इस पार्ट में दर्द होगा, जैसे आपने कल क्वेश्चन पूछा था, होता ना, हो सकता है आसन करते समय आप बाल बांध के करती हैं एक्सरसाइज करते समय, लेकिन दौड़िए तो बाल बांधिए, लेकिन जब इस पे लोड आएगा तो आपके यहाँ पर बाल लगता जरूर है कि हाँ, लेकिन बाल का जोर बहुत लगता है, और धीमे धीमे आपके वहाँ पे फिर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बगल में हाथ रखिए। अब इसमें क्या है, डिग्री उठाना है, दाहिना पैर, दाहिना एक पैर, और उठाइए, ये इस पैर को उठाया, देखिए पैर में ये सीधा है पैर, ये फेस इसका आप देखना चाहिए रिलैक्स, जोर कहाँ से लग रहा है, और हम लोग चेहरा बनाते हैं, सबसे मुश्किल आती है, और धीरे धीरे आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए आसन एक्सरसाइज में जितना कर पाए। फिर 45 डिग्री, पैर सीधा है, चुटी रिफ्लेक्ट कहाँ आ रहा है, पूरे थाई पे ये पैर, अगर आप टच करना चाहेंगे तो टच कर सकती है, आपके यहाँ तक जोर आना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, फिर 60, यहाँ पे आए तो आपका जोर यहाँ से लेके यहाँ तक आना शुरू होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग आपको बताएं 60 तक हम लोग कर सकते हैं, 90 वो कर सकता है जो लूज कपड़े में हो, या फिर जो व्यक्ति रेगुलर करता। आपको मैं भी बता रहा हूँ, जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा जोर नहीं लगाइएगा, नहीं तो कमर में तकलीफ हो सकती है और आपके यहाँ पे दर्द होगा, इसका दर्द जल्दी नहीं जाता, ठीक है। 90 और ये यहाँ, ये 90 हो गया, 90 आएंगे पूरा होता है, और ये पैर बिल्कुल रिलैक्स है, ये अर्ध हलासन कंप्लीट एक तरीके से हो गया। वापस आना है, कैसे जाएंगे,
60, 45, 30 एंड रिलैक्स। ये आपका बोरिंग है, मैं भी कह रहा हूं ये बहुत ही बोरिंग है, लेकिन आप देखेंगे दूसरे पैर से करो बेटा। 30, 1 2 3, 45, 1 2 3, 60, 1 2 3, 90, 30, 45 4 दिन वापस आना है। 60, 45, 1 2 3, 45, 30, 1 2 3, रिलैक्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका बिगिनर के लिए। हम लोग आज से शुरू करते हैं तो ये किया। जब आप एडवांस आ जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव है आपके, खासतौर पे इसके फील्ड के लिए सबसे अच्छा है। इतना कर रहे हैं अभी 1 मिनट अब इसी में देखिए आप हमने क्या किया, थोड़ी सी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ाई है। आप आसन दोनों पैर से जो कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों पैर उठाइए बेटा। 30, 1 2 3, 45, 1 2 3, 60 कहाँ 60, 1 2 3, 90, 1 2 3, वापस आना है। 60, 1 2 3, 45, 1 और 1 2 3। एक मिनट नितिन इधर आइए, नहीं इधर आइए। इतने पार्ट को आप टच करेंगे पूरा, यहाँ से लेके वहां तक पार्ट, नाभि से यहाँ तक का पार्ट पूरा टाइट है, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन आपको दे रहा है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। वापस 30, रिलैक्स। अब फेस आप देखिए, जोर इसलिए नहीं, ये फिट है इसलिए जोर नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करें 1 सेकंड ही करें, 2 सेकंड करें, 3 सेकंड करें, बढ़ाएं। अब आप देखिए कोई बात नहीं, एक पैर से सर आइए। ऋषिकांत सर ने बताया था, ध्यान करिए, और हल्का सचिन चेस्ट की तरफ, और केवल मेरी आवाज सुना आप देखिए। चलिए लेट सिंगल लेग पैर जोड़िए, दाहिना पैर केवल 30 डिग्री रेस करिए। मैडम हाथ बगल में रखिए, पूरा मैडम हाथ बगल में ऐसे 30 डिग्री। हाँ 90, 60 रोकिए जरा। 90 हो पाए, 90 आई नहीं तो 60 रुकिए, ऊपर से सही है। 45 सब नीचे रखो बेटा। 60 रुकिए वहां पे। 60 के ऊपर जो कर पाए वो करे, इससे ज्यादा जोर मत दे। 70 है सर, आपका 110 हो रहा है। चलिए वापस आइए। 60, रिलैक्स। सांस की स्थिति क्या है? नॉर्मल। ये कहीं कंडीशन में रखिए, जैसे आपके सांस जैसे आ रहा है, नहीं तो कुछ लोग यही सांस देखने लगते हैं, पैर छोड़। ठीक है, कहीं किसी को मुश्किल तो नहीं है। चलिए अगर एक बार हम लोग दोनों पैर से कोशिश करें, मेरे हिसाब से पैर नीचे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको एक फील हो जाएगी तो गलती का एहसास होगा। सर नीचे करिएगा, अपना चीन अपनी चेस्ट की तरफ, फेस बिल्कुल रिलैक्स। सबसे जरूरी है चेहरे पे जोर नहीं आना चाहिए। दोनों पैर को जोड़िए 30 डिग्री, दोनों पैर को एक साथ। वेरी नाइस। 45, 60 होल्ड, 60 रुके थे, 90 को ही जाए। 60 वापस 90, 60 वापस 60 आइए। कोई बात नहीं। 45, 30 आइए, 30 आइए। 30 पे हम लोग 5 काउंट वेट करते हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नीचे आइए पूरा मैडम, बहुत बढ़िया। पूरा मैडम सबसे ज्यादा बेहतर है शवासन की तरह उंगलियां हल्की हल्की कर लीजिए, मोड़े नहीं। बहुत आराम से गहरी सांस लीजिए, निकालिए। जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो शवासन के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव मेडिटेशन को कर सकते हैं और बहुत इसका आराम मिलता है। हमारे के सेल तक इसको रिलैक्स करता है। इसी में आराम करिए, केवल अपने श्वास पर कंसंट्रेट करिए। इनहेल एक्सहेल पर कई पैर को जोड़िए अपने।
अपने लेफ्ट गर्दन करके लेफ्ट हमेशा जब भी उठना हो करेंगे तो एक श्वास, 2 श्वास, 3 श्वास, 5 श्वास तक इनहेल और एक्सहेलेशन का आप रिलैक्स करिए, फिर अगला करिए। जैसे आप दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद आपने दौड़े, थोड़ी देर सांस ली, फिर आपने दौड़ना शुरू किया, होता ना ऐसे। तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि हम पहले दिन बहुत, अभी आपको हम कराएंगे, आपका पैर गर्दन के पीछे चला जाएगा, लेकिन कल हो सकता है कोई ऐसे चल के आ रहा है, कोई ऐसे चल के आ रहा है, क्योंकि हमारी शरीर पहले दिन बहुत अच्छी चलती है, कोई आ ही नहीं रहा, और फिर कोई आ ही नहीं रहा, और हमें देख के ऐसे देख रहा है और कोई गाली नहीं रहा। कोशिश कर रहा है, तो मेरा मानना है, और आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी हम आपको बताएंगे कि अब ये तो हमने बेसिक बताया, लेकिन जब आपने ABCD तक सीख लिया, तब आप सीधे वर्ड्स लिखिए, कुछ दिन बाद सेंटेंस लिखिए, कुछ का पैराग्राफ लिखिए, फिर किताब लिखिए, तो वो आसन करके 10 मिनट में आप बिल्कुल फिट होने का आसन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, अब जैसे वो दूध का दही बनना, दही का मक्खन बनना और मक्खन का घी बनना, 1 किलो घी करना, तो घी बनाने वाली प्रक्रिया में आपको समय लगेगा, और उसके लिए सबसे अब ये हो गया आपका हलासन। नॉर्मली हमने बताया किसके लिए, आपके जो थाइस के लिए था। अब आपने महसूस किया तो पूरी आपकी थाइस पर, और हमेशा जो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दीवार है, आप कुछ मत करिए, दीवार को आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपकी पूरी शरीर में यहाँ पे पूरा मसल्स पे उसका पूरा जोर आता है। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग इसको कहते हैं, इसलिए योग को हम लोग लंबे समय तक कर सकते, डायनेमिक नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अब आता है यहाँ पर दूसरा आसन जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। नॉर्मली ये सब बेसिक आसन है, बहुत आसान से। पवन मुक्त का मतलब होता है जिनको खास तौर पे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और आपको बता दें गैस इतनी खतरनाक है कि गैस अगर आप पे चढ़ गई तो आप समझ लीजिए कि आप जितनी दवा खा लीजिए, जब तक उल्टी नहीं होती या मोशन नहीं होता, तब तक लगता है कि इससे खराब नहीं। गैस सबसे मुश्किल चीज है, और जिनको वात की समस्या है गैस वाले, वो कोशिश करें हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें या कुछ ना कुछ पीते रहें, उसका अच्छा इलाज यही है। और एक अच्छा इलाज बताएं जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कि आप लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सबसे बढ़िया हल्का सा सुबह ठंडा दूध, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम, जैसे आपका नॉर्मल दूध होता है, जैसे फ्रिज से निकाला, जब 10 मिनट 20 मिनट हो गया, तो वो थोड़ा सा दूध और एक शरबत आता है रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, आप हाथ का क्लैम्प बनाइए और इसको पकड़िए और अपने चेस्ट की तरफ, अब देखिए इसको देख के लगता है बड़ा आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं, जोर नहीं। अब रुको बेटा, जल्दी हाथ, मान लो आपका पैर यहाँ तक आता है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे हाथ पकड़ा, हाथ रुके, अब यहाँ पे रुक गए, इतना ही आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, अच्छा भला आदमी जो होता है खाता पीता उसे यहाँ पे प्रॉपर, तो कई मुश्किल नहीं। देखिए देखिए लाफिंग उठा के आप रखते हैं, तो उसमें भी कोई दुबला पतला नहीं, स्वस्थ दिखता है, खुश रहने वाला। हलवाई की देखिए तो दुबला पतला मस्त दिखेगा, खाने वाला कहीं भी आप शेप भी दिखेगा, स्मार्ट मतलब गोरा चेहरा बनाओ, खाते अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर खाना है, यहाँ पे सर खाया हमने, और अपना चीन यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये देखिए, ये देखिए चिन, ये पोजीशन पे आप इसको यहाँ टच करेंगे। लेकिन अब कारण क्या है, नहीं होगा अलग बात। अब मान लीजिए आपका टच नहीं होगा, सर नीचे को, सर नीचे, अब आपका यहाँ तक आया, अब आपने इतना किया, ये हो सकता है, या सर, और केवल हमें सर थोड़ा सा उठाना है, पूरा नहीं उठाना है, क्योंकि हो सकता है कि हम कंफर्टेबल ना हो पाए, इतना करके, और होता है और ऊपर आगे, यहाँ हो सकता है यहाँ, लेकिन इस अवस्था को हमें 3 सेकंड से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। योग में इसीलिए स्थिर सुखम आसन बोला गया है, उस अवस्था में जिसमें आपको स्थिर रहिए और सुख की प्राप्ति है। पता लगा आप कर तो रहे, पूरा जोर लगाया, और पता लगा अगले दिन चले गए डॉक्टर के पास के साथ, हमारे लोअर बैक पेन हो गया, और आप बेल्ट खरीद लिए डॉक्टर को, 5000 की दवा लगी। यहाँ पे अभी जैसे ज्योति फिट है, तो यहाँ तक सब नीचे, यहाँ आ गया, अब इसने यहाँ पे पैर चिन किया कंप्लीट, घुटना मुड़ा नहीं, पैर उठा नहीं, चेहरा देखिए रिलैक्स है। हमें पता है कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे योग आसन रनिंग कभी भी करें तो दौड़ो, कभी चेहरा खराब करके मत दौड़ो। हमने कई लोगों का चेहरा, उनके रिंकल्स क्यों पड़ गए कि ऐसे करके दौड़ते थे जिम में। अच्छा ये बताओ, आप वेट उठा रहे हैं तो हाथ से उठा रहे हैं, चेहरे से उठा रहे हैं, तो अपने चेहरे से क्या फर्क पड़ रहा है। अब वापस आना है तो पहले
में सर ना, पहले सर जमीन पर रखा। अब हमने स्टेबल हो गए यहाँ पे, ठीक। धीमे से हाथ को खोला, हाथ खोल के बगल में रखा, ये रिलैक्स हो गए। धीमे से पैर को सीधा किया और आराम से पैर को अपने अपने स्थान में जो व्यवस्थाएं थी पहुंच गए। दूसरे पैर को हमने फोल्ड किया, जितना फोल्ड कर सकते हैं। अगर यहां कर सकते हैं, जैसे ये फिट है यहां तक कर लिया। अब इसने फोल्ड किया, हाथ को दोनों उठाए, क्लैंप बनाया, अब प्रेस किया और आपको मानिए पूरा ये पार्ट, हमारा पूरा पार्ट, इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज होता है। चेहरे के लिए भी अच्छा है, ठीक है, खासतौर पे सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हमारा ये जो पार्ट होता है, खासकर बॉक्सर मसल है या डेल्टॉइड मसल है, पूरी हमारी स्ट्रेचिंग करती है इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आए, फाइनल को कुछ देर होल्ड किया, सर को नीचे रह गए, सब नीचे करो बेटा, हाथ को छोड़ा आराम से, हाथ को पहले छोड़ा, हाथ को बगल में रखा, पैर नहीं है, धीमे से पैर को सीधा। ये हो गया अर्ध पवन मुक्त आसन फॉर बिगिनर्स। हम लोग बिल्कुल बिगिनर हैं और आप करिए, साथ में कोशिश यही करिए कि बैक पेन या जॉइंट पेन, मतलब आप फिट रहिए तब इसको कोशिश करें। अब ये हो गया हमारे बिगिनर्स के लिए जो एडवांस है। ये जो सर उठाने वाली चीज है, ये मना कर रखी है, इसी से उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। कोई बात नहीं, तो क्या इसका उसमें कुछ कोई मुश्किल नहीं है। हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, वो उससे आप करिए। अब जैसे उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, अगर डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट किया है तो उसने हमसे बेहतर देखा होगा। कोई बात नहीं सर, आप इतना फोल्ड करना शुरू करिए। इतना बताया है, बस सर उठाने को मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं सर आप नीचे तकिया लगा दीजिए, सर मत उठाइए, हल्का सा आप इंक्लाइन हो पीछे, आपने ऐसे लगा लेकिन हल्का इंक्लाइन हो जाइए। हम चाहते हैं कि हल्का सा फोल्डिंग हो, आपकी गर्दन नहीं मुड़ रही, आपका पूरा ये पार्ट मुड़ रहा है, ऐसे हल्का सा आपने ऐसे किया। हमारा कहने मतलब थोड़ा सा हम अपने आप को ऐसे करते हैं, फिर वापस ऐसे। अब ये पूर्ण पवन मुक्त आसन कैसे, दोनों पैर को जोड़िए, सीधा रखो, हाथ बगल में, पैर को हमने पैर फोल्ड किया, फोल्ड करो बेटा। हम इसको लेके आए जितना आ सकते, हमारी इतना मोड़ दें आराम से, या हम यहाँ तक आ गए। ये ध्यान रखिए कहीं पे भी पुनः मैडम जोर नहीं करिए, यहाँ तक आप आए, आपने फोल्ड किया, अपने को उसको प्रेस किया जितना आप जा सकते हैं, मतलब 1-3-5 सेकंड तक आप वहां पे होल्ड किए। फिर धीमे से, जैसे आप जाओगे ना सर, अब आप यहाँ पर आप यहाँ पे किए, नीचे आप एक तकिया रख, जब आप ऐसा करिए एक छोटी सी चौड़ी सी तकिया नीचे रख दीजिए तो आपका बॉडी उठ जाएगा, बस खत्म हो गया। हम गर्दन थोड़ी उठा रहे हैं, अब यहाँ पर हमने गर्दन को फिक्स किया, उठा लिया, उठाओ, चिन को टच किया, ये कंप्लीट पवन मुक्त आसन, ठीक है। अब यहाँ पर है ऊपर देखना है, चिन को टच करना, ऊपर देखना। अब आप देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ गया, बीच में, हमारे काम है इस पार्ट पे। अब वापस आना है, सर को नीचे, धीमे से नीचे किया, बहुत आराम से जमीन पर रखा, हाथ को रुके रहे कुछ देर, धीमे से हाथ को खोला, हाथ बगल में रखा और पैर को सीधा किया। कहीं पे भी मैं नौकासन क्या है, जो आप पेट के लिए सेटअप्स करते हैं, सेटअप्स बंद कर दीजिए। सेटअप्स आपके स्पाइन की लाइन को खत्म करता है, ठीक है। कैसे करना, थाइस पर हाथ रखिए, थाइस पर ये हाथ रखा, पैर को 30-45 डिग्री उठाया, अपर पार्ट को उठाया, हाथ और थोड़ा सा उठा, हाँ पैर ना बनना, हाँ ठीक। आपका ये पैर का उठा और हाथ तीनों एक लाइन में। अब मैंने आके पैर छुइए और इसका कंधा टच करिए, ये पूरा वेट, ये आपका 50 क्रंचेस को, यानी वापस हमसे बहुत आराम से नौकासन, पेट के लिए खास नीचे, सर सीधा, सर सीधा, पैर को फोल्ड करिए, धीमे से हाथ का क्लैंप बनाइए, उसको पकड़िए और अपना जितना प्रेशर देना चाहे, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार से आप क्लैंप बना के उसको अपने चेस्ट की तरफ, पेट की तरफ प्रेशर दीजिए। सर अभी जमीन पर, सर जमीन पर, सर जमीन पे रखिए, सर जमीन पर रखिए। अब धीमे धीमे सर को फिक्स करके उठाइए, बहुत आराम से रुके रहिए, जहां पर आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं वहां पे रुक जाइए। घुटना सीधा रहेगा, दूसरे पैर का घुटना सीधा रहेगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आप महसूस करेंगे कि आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड आपका इंक्रीज होगा, कोई बात नहीं। अब आप सर को नीचे रखिए, पैर को पकड़े रहिए, 1 2 3
3। हाथ छोड़िए, आप बगल में रखिए, पैर वहीं पे, पैर वहीं पे, धीरे से पैर को सीधा करिए, बहुत आराम से। चलिए, बायां पैर, पैर फोल्ड करिए, अपने पेट चेस्ट जहां पहुंच पाए ले जाइए। दाहिने दोनों हाथ का क्लैंप बनाइए, सर नीचे रहे, सर नीचे क्लैंप बना के आप अपने प्रेशर पेट चेस्ट जहां तक पहुंच पाए धीमे से अपने सर को उठाइए, बहुत आराम से सर को फिक्स करके जितना कर पाए, दूसरा पैर सीधा रहे, जितना हो पाए, कोई जोर नहीं, चेहरा रिलैक्स रखिए, थोड़ा सा प्रेशर आएगा कोई बात नहीं। सर को बहुत आराम से नीचे रखिए, बहुत आराम से, हाथ को धीमे से 1 2 3 छोड़िए, बगल में रखिए और फिर पैर को सीधा करिए। कहीं कोई मुश्किल तो नहीं हुई? वेरी गुड। चलिए, अब दोनों पैर को फोल्ड करिए, दोनों पैर जितना आप ले जा पाए अपने पीछे ले जाइए। आपका क्लैंप बनाइए, धीमे से सर को उठाइए, अपने चिन को बहुत आराम से वापस सर को पहले रखिए नीचे, बहुत आराम से सर को नीचे, हाथ छोड़िए, बहुत आराम से बगल में रखिए, पैर को सीधा करिए, उठाइए, अपर पार्ट उठाइए, नाउ यस, आपका पैर का मुठा, हाथ की उंगली और आंख तीनों एक लाइन में होगी, दाव को बैलेंस करना है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड, थोड़ा सा बस ठीक है, अभी इतने करिए, चलिए 1 2 3 4 5 रिलैक्स, वापस आइए, पहले आराम से, जोर से नहीं, मैं भी कह रहा हूं, चाहे 3 सेकंड ही करो, आना आपको आराम से। एक्सरसाइज एंड योग में यही डिफरेंस है, और आप महसूस करेंगे करने के बाद कि आपके शरीर में, हम कोशिश करेंगे अगर आपने जोर जबरदस्ती नहीं करिए तो आपके शरीर में दर्द नहीं, आनंद प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिए शरीर में, ठीक है। अब आप लोग उठ के बैठिए दंडासन पोजीशन में, हाथ पैर सामने, हाथ पीछे की तरफ, ज्योति आगे से पेट के बल सर एक तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं, कई बार हॉस्टल में बोलते हैं तो रुष्टासन, जब कोई आदमी नाराज होता है तो जाके इधर वो करो उधर वो करो, तो ये मकरासन में मकर की पोजीशन है, आप इसमें बैठेंगे, आप कई बार होता है कि हम पीठ के बल हमें आराम नहीं मिलता, हम ऐसे सोते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स, खासतौर पर बच्चों को आप देखते हैं नॉर्मली उनको, और एक होता है साइडवर्ड हो जाते हैं बच्चे, आप देखिए पैर मुड़े रहेंगे और ऐसे, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका जॉइंट और हमारे जॉइंट में बहुत फर्क है। ये मकरासन है, जब आप पीठ के बल करते हैं तो शवासन करेंगे, और जब पेट के बल करेंगे तो मकरासन। ये दो आपका रिलैक्सेटिव पोज जो सर ने कल बताया था, ये है। मेडिटेटिव पोज है पद्मासन, सुखासन, गुप्तासन, सिद्धासन, वज्रासन को भी हम लोग मेडिटेशन पोज में रखते हैं। ये तो हो गया आपका रिलैक्सेटिव पोज। फिर एक बताया था उन्होंने कल्चरल आसन, जिसको संस्कृति आसन भी कहते हैं, जितने आसन बसते हैं सब इसी में डाल दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अब हमें, अब इसमें हमें हमको मान लीजिए सुनना है, ठीक है, ज्योति ऐसे यहाँ ऐसे करके ये, और पास में बात को ऐसे हम लोग कई बार ऐसे बैठाते हैं और सुनने के लिए, तो आपके सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम होती है ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे अब बच्चे, ये भी इसको कई जगहों पे शैशवासन भी बोलते हैं, बच्चे नॉर्मली कई बार ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो ये है, हाथ नीचे करो बेटा। अब हम लोग इसमें यहाँ पर करेंगे भुजंगासन। अब हमने सब पेट का कर लिया, अब हम पीठ का करेंगे। काउंटर पार्ट हमेशा ध्यान दिए, अगर पेट का करेंगे तो पीठ का जरूर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। आपका भुजंगासन और सर्पासन दो होते हैं। सर्पासन क्या होता है, सर का जो हुड होता है वो कम होता है इतना, और जो भुजंग होता है उसका बियॉन्ड द लिमिट होता है, इतना चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इस भुजंगासन को करते हैं तो चेस्ट के बगल में हाथ है, और जब सर्पासन करते हैं तो शोल्डर के नीचे हाथ रखते हैं। डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर मान लीजिए किसी को C3, C4, C5 में प्रॉब्लम है तो वो भुजंगासन, अगर डॉक्टर ने कहा है तो भुजंगासन करे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन में तो आप भुजंगासन कर सकते हैं। तो ये हमें लगता है बिटिया फिट हो बेटा, तो चेस्ट के बगल में हाथ रखो, चिन जमीन पर, चिन टुड्डी जमीन पर, ठीक है। आपने टुड्डी जमीन पे रखी,
एल्बो आपकी बॉडी से सटा हुआ, बहुत नहीं, एल्बो आपकी बॉडी से सट गया। अब यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देना है कि कहीं पे भी आपको हेड का मूवमेंट नहीं करना है, आपका बेटा चिन्ह वहीं रहेगा, सर में फिक्स रहेगा, ठीक है। अब केवल इस एल्बो को एक्सटेंड करना है, देखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपोजिट कर रहे हैं स्पाइन के, इसलिए ध्यान रखेंगे। आपका जो हेड है वो फिक्स कर दिया, सर वहीं पे, एल्बो को हमने एक्सटेंड किया, एल्बो को एक्सटेंड कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर ये हमने, अब हमने स्पाइन, क्योंकि हम ऐसे करते हैं तो हमारे कई बार यहाँ जाकर आता है, ये हम पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे पैर आपके बाहर की तरफ निकले, पैर जुड़े हुए, और आप महसूस करें अभी आपने जितना पेट का आसन किया था, ये तो मैं फिर से नहीं आप आइए, डेमोंस्ट्रेशन के लिए आप पेट टच करिए, पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है इसका, फीट स्ट्रेच करिए, हाथ है ना, और इसका शोल्डर देखिए, शोल्डर ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक। आइए, ये हुआ ना। अब जिसको इसको वापस आना है, कैसे वापस आना है, पहले इसने अपने सर को ऐसे नॉर्मल किया, ठीक है। अब एल्बो को बेंड करके नीचे सामने देखते हो, एल्बो को बेंड किया, एल्बो को बेंड किया, इसने हेड का कोई मूवमेंट नहीं किया, जरूर ध्यान रखना, और चिन को यहाँ पे रखा, करते होते हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर फिर वही मकर आसन, मकर आसन, मकर आसन, पैर खोली बेटा, हाँ एड़ी अंदर, सर एक तरफ, क्या करता है बेटा, इस पोजीशन में आप रिलैक्स करिए। ये हो गया हमारा अपर पार्ट के लिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी करी, ठीक है। अब हमने किया तो पूरा पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, जिनको लोअर बैक पेन है, दूसरा आपको बैक की एक्सरसाइज ये करना है, आउट किया है डॉक्टर साहब, हाँ ये किया है, अच्छा ठीक है, नॉर्मली किया होगा, और नॉर्मली आपको ये बताया होगा, है ना, ये हाथ ये पैर, नॉर्मली हम लोग हमेशा स्पाइन को इस तरह करना है, एक हाथ दाहिना एक बायां, उससे क्या है स्पाइन पे हमारे उसका इफेक्ट एस कर्व में होती है, इसलिए उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पैर फोल्ड करो बेटा, हाँ, चिन जमीन पर, मुट्ठी बना के थाइस के नीचे हटा। अब यहाँ पर हमने करना है शलभासन। शलभ मीन्स होता है टिड्डी, टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी की आदत होती है उसका हिप हमेशा उठा रहता है, और रात में सोती है तो टिड्डी आसमान पैर अगर आसमान गिरेगा, बहुत छोटा सा जानवर होता है, जीव होता है, ऐसे पैर से आसमान को रोक लेती है, ऐसा उसका गलतफहमी है। तो शलभासन की इसकी क्वालिटी क्या है, आपका जिनको लोअर में इस पार्ट में हैवीनेस है, शेप नहीं है, उसके लिए, और जो आपका टेल बोन से ऊपर आपका L5 L6 यहाँ पर जो पार्ट है, नॉर्मली हमें खासतौर पे फीमेल्स के लिए होता है जिनके ऑपरेशन हुए तो उनको यहाँ पे इंजेक्शन लगे होंगे जिनके, तो आप समझिए उनका पेन बहुत होता है, लेकिन अगर इस आसन को डॉक्टर के कंसल्ट करने पे करेंगे तो उनका पेन आगे उनका इंक्रीज नहीं होता। जैसे ठंड होती है या कुछ ऐसे टाइम होता है वो पेन करता है, पल्सेटिंग पेन प्रोड्यूस करता है। तो ये शलभासन कैसे है, इसमें यहाँ पर ब्रेथ का ध्यान रखना, आप इनहेल करेंगे और श्वास को रोकेंगे तब दोनों पैर को उठाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे सिंगल लेग सबसे पहले, ठीक है बेटा। श्वास को लेना, इनहेल करो, श्वास रोको, दाहिना पैर उठाना करो सीधा, बस जितना उठ पाए, ये आप देख रहे हैं। और अनुभव मैडम आप करते भी हैं, लेकिन आप इसका ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक टच करेंगे तो आपको लगेगा थाइस हिप, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ जोर, बस मैंने इसीलिए कहा, सिंगल लेग करेंगे तो आप पे लोड ये कम है। अब सांस को बाहर निकालते हुए पैर नीचे लेना है, इसमें इस आसन में केवल ब्रेथ को ध्यान रखना है, इस आसन में श्वास का ध्यान रखना है। दूसरा पैर बेटा इनहेल करो, होल्ड करो और दोनों पैर को सीधा उठाओ, एक पैर, और इसको जरूर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इतना नहीं उठाना, इतना इतना इतना, और आप केवल पैर सीधा है, इतना आपका सीधा रहेगा, ठीक है। श्वास बाहर निकालते हुए आ जाइए नीचे, ये हो गया अर्ध शलभासन, हम लोग बिगिनर्स के लिए अर्ध शलभासन। अब पूर्ण शलभासन कैसे होगा, जिनको बैक में समस्या नहीं है, जो रेगुलर करते हैं, थाइस में डाला, श्वास लिया, इनहेल किया, उल्टा सीधा दोनों पैर उठा लिया, रुके, इतना हो सकता है। ये फिट है, ज्यादा हो रही है, इतना आप महसूस करेंगे कि आप जितना कर पाए, चाहे आपका और नीचे हो, इतना पैर उठना चाहिए, इतना हो रहा है ऊपर और ऊपर, ये जितना कर पाओगे। अब आपको नीचे लाना है, ब्रीथ आउट, अभी आप देखिए इसमें बहुत अच्छा, नीचे बेटा ब्रीथ आउट, रिलैक्स,
मकरासन में बैठा। ये हो गया, हमने 3 आसन किए थे सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेके, और 3 आसन करेंगे प्रोलाइन पोजीशन में पेट के बल लेके। ये पहला कौन सा था? मकरासन था। मकरासन, आपका भुजंगासन और सल्पासन। अब हम क्या करते हैं, एडवांस स्टेज में क्या करते हैं, हमारे पास जैसे जैसे हम एडवांस हो जाते हैं तो हम एक करते हैं धनुरासन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब हमने सामने किया, पैर जोड़ किया, पवन मुक्तासन, पीछे, हाँ ठीक है। अब ये चीज जमीन पर पैर फोल्ड किया और इसके पैर की उंगली, पंजा, घुटना जो पकड़ में आया, ठीक है। अपर लोअर पार्टी को दोनों को एक साथ उन्होंने खींच दिया धनुष की तरह, ये परफेक्ट है। और इसमें थोड़ा सा दोनों ये जोड़, बस पैर बाहर भागेगा बेटा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये घुटना और जुड़ेगा तो और अच्छा, ज्योति आराम से। फेस देखिए कितना कंफर्टेबल है और है, जोर है, ठीक है, क्योंकि फिट है। और यहाँ पर अंगूठे से पकड़ रखा है, तो कई जगहों पे यही पैर लोग सर पे रख लेते हैं, वापस नीचे बहुत आराम। इनको देख के मत करिएगा, जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से करिएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है एक समय आएगा अगर आप फिट हो जाएंगे तो आप इतना भी कर सकते हैं। इसका एक है कि आपका कर्णप्रियासन, कई बार लोग इसी पैर को सर पे रख लेते हैं, ठीक है, कपोतासन, कर्णप्रियासन सामने रख लेते हैं पैर को। लेकिन हाँ, जब वो प्रोफेशनल्स हैं, हमारा काम है हमें स्वस्थ रहना है, ठीक है। और ये आपके 3 आसन हो गए। सबसे पहला चार, जैसे हमने उधर किया शवासन, उसके बाद अर्धहलासन, पवन मुक्तासन और आपका माउलासन। 4 पेट के बल लेट के और 4 पेट के बल, इतना बहुत। चलो आइए मैं करें पर ये एक तरीके से आराम से, जिसमें आप इसको मैं इसलिए नहीं बहुत जोर दे रहा हूँ, आप ऐसे कंफर्टेबल हो, आप ऐसे बनाओगे, ये आपके ऊपर है कि आप चलिए क्लोज करिए, पैर हाथ क्लोज करिए, पैर क्लोज करिए, पैर क्लोज करिए, हाथ बगल में रहिए अपने शरीर में, हाथ बगल में, हाथ बगल में, ठीक है। और अपने चेस्ट के बगल में हाथ रहिए, चिन जमीन पर, चिन जमीन पर, चिन जमीन पर, अपनी टूटी चिन जमीन पर रखिए पूरा मैडम, चिन जमीन पर, चिन जमीन पर। अब केवल एल्बो को एक्सटेंड करना है, केवल एल्बो को एक्सटेंड करना है, एल्बो अपने कोहनी को मैडम, कोहनी को केवल खोल देना। अब यहाँ पर हो गया, अब धीरे से नाभि का पार्ट होता है, लेकिन सब वापस आइए, पहले हाथ को बेंड करते हुए नीचे आइए, पहले सर को सीधा करिए, नीचे आइए, बहुत आराम से। चलिए थोड़ी देर क्लैंप, थोड़ी देर मकरासन में लेटिए, गहरी सांस 1-2 बार लीजिए। और पैर खोलिए, सर का पैर खोलिए 1 से 1.5 फीट, हाँ ये इसमें आराम मिलेगा। चलिए अब सल्भासन, हाँ पैर क्लोज करिए, अपने जांघ के नीचे मुट्ठी बना के डालिए। अब केवल राइट लेग रेज करना है, चिन जमीन पर, ना अभी रुकिए, चिन जमीन पर रखिए, चिन जमीन पर, अपनी टुट्टी जमीन पे रखिए, टुट्टी दाहिना पैर रेस करिए, दाहिना पैर बस सीधा, जितना हो ज्यादा मत उठाइए, ज्यादा नहीं, बस यूसर पैर सीधा रखिए, घुटना सीधा, श्वास निकालते हुए पैर नीचे रखिए, श्वास निकालते हुए पैर नीचे। चलिए इनहेल करिए, दूसरा पैर उठाइए सीधा करके, ठीक है, नीचे आइए बहुत आराम से। 1 2 3 4 3 1 2 1
ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद आउट नीचे, बहुत आराम। मकरासन में रिलैक्स करिए, एक साइड हो जाइए। सबसे बढ़िया मकरासन ही है ना सर? सबसे बढ़िया यही है। अच्छा ठीक है, आज इसी मकरासन में हम ना, अगर आप लोग को ठीक लग रहा हो तो हम इसमें 2-3 मिनट का प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन भी कराएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि लेटने की जगह मिल नहीं रही थी तो हम लोग इस पे कर सकते हैं, जैसे कल हम लोग कर रहे थे बैठे बैठे। ठीक है, एक बार दिवस से पकड़ाइए, ये देखिए किस बढ़िया है। चलिए आप करिए, ऊपर रहिए, बिल्कुल गुड। ये देखिए श्रद्धा मैडम, देखिए बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। चलिए थोड़ी आराम से रिलैक्स ये समझना जाएंगे। गर्दन एकदम, अब जैसे जैसे हम नॉर्मली हम लोग इसको प्रोग्रेस अपने टो को आप महसूस करिए, उसके बारे में सोचिए बहुत आराम से। अपने एंकल जॉइंट के बारे में आप पहुंचिए, उसके बारे में सोचिए, उसमें जो दर्द विकार है उनको ब्रीथ आउट। अपनी काफ मसल, अपनी शिन बोन, उसके बारे में सोचिए बहुत आराम से। केवल अपने मन को वहां तक ले, मस्तिष्क को वहां तक ले जाना है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं, केवल ब्रीद इन ब्रीद आउट। कंसंट्रेट करिए बहुत आराम से। अपने घुटने के पे आइए, उसके बारे में सोचिए, उसको अब अपने फेस पर आइए, हर एक पार्ट के फेस पर केवल ध्यान करिए। आपका चिन, आपके लिप्स, नोज, आईज, ईयर्स, फोरहेड, सबको ध्यान करिए एक बार, सबके बारे में एक बार सोचिए। पूरे सर पर आइए, पूरे सर पे, और जैसे कल बताया था लास्ट में, फोरहेड के बिल्कुल बीच में जहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर आइए, उस पे आइए और अपने कल की तरह जो आपके आदर्श हो, जो माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, आप उनको याद करिए और बहुत ही अच्छे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ उनको रिलैक्स करते चलिए, उनका आशीर्वाद देते चलिए, उनको प्रणाम करते चलिए। बहुत आराम से आंख बंद रखिए, अपने लेफ्ट करवट होइए और उठ के बैठिएगा, आंख बंद रखिएगा। लेफ्ट करवट होते हुए आंख बंद रहेगा बेटा, किसी का आंख खुलेगा नहीं। लेफ्ट करवट होइए, थोड़ी देर वहां पे रुकिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और धीमे से आप एल्बो का सपोर्ट लेके उठ के, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। और आपको बता रहा हूँ, कई बार हम लोग इसीलिए मेंटल स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं, आर्मी वालों को आप देखिए, सुनते हैं 4 गोली लगी उसके बाद भी आदमी लड़ता है, और आपका नाखून कट जाता है तो आप हम लोग रोते हैं देखो साथ कट जाता है। तो ये नहीं कह रहे, मेंटली इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, योग एंड मेंटल हेल्थ इसीलिए हम लोग बात करते हैं। रिलैक्सेशन केवल हम लोग अगर फिजिकली, आप देखते होंगे कि कई बार कि हम लोग बहुत फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, बहुत थक गए हैं, लेकिन घर में कोई बीमार हुआ, कोई समस्या है, आपको पता याद रहा कि 8 घंटे आप थक गए हैं, आप इमीडिएट भागते हैं और आपकी एक्टिविटी और तेज हो जाती है। तो आपके अंदर वो कहाँ से है, जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि माँ का बच्चा कार के नीचे, पहिए के नीचे दब गया, शायद उस माँ ने उस कार को उठा लिया, सोच सकती है इतनी ताकत कहाँ से है, मारती है, लेकिन उसके अंदर उसको अपने बच्चे को बचाना था तो पता नहीं कहाँ। फिर लोगों ने कहा आपने कार उठा ली, बोले हमें पता ही नहीं, तो बच्चे आसन का मॉडिफिकेशन है। अच्छा, अब उन्हें उठा लिया, आपका वेट किस पे है, आपके टो पे, और वेट किस पे है, आपके एल्बो पे। अब आप यहाँ आके देखिए, मैं बता रहा हूँ कि देखिए उसका इफेक्ट कहाँ है। इवन आपका ये पार्ट, इसका पेट टच करिए, पीठ तो करिए, पेट टच करिए, कंधा टच करिए, और आपका ये नहीं फिर पूरी बॉडी स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में आपको हो रहा है। 5 सेकंड 10 सेकंड वापस आ जाइए, ठीक है, किया ना इससे। पुशअप्स नहीं कर सकते, एक तरीके से ये प्लान आजकल बड़ा फैशन में आ गया, ऐसे करो, फिर क्रंचेस करो, पीछे करो, लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, आप आसन करते हैं, मैंने ये भी आपको इतना मजा आएगा, ये इससे पूरे शरीर पे लोड है। हो सकता है अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो इसके चेहरे पे स्ट्रेस दिखेगा, लेकिन आसन करने में आप अगर शीशे के सामने बैठ के करिए तो आपके चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखेगा। और हम तो कह रहे हैं कि जैसे शीशा है घर में है, जितने शादीशुदा उनको तो मिला ही होगा, तो उसके पास शीशा होगा, उसके सामने बैठ के करें, ठीक है। तो
उससे क्या होता दिखाई देता है हमारा उसमें एक और बस सर, एक और एक ये वाला है कैसे इसको मोड़ा ये वाला। अच्छा आप ये सेतु बंद आसन करती है। हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन हाँ वो पीछे नीचे हाथ लगा इसमें इसका तरीका क्या है? यहाँ ये हाथ यहाँ नहीं आप उठाइए कमर उठाइए, कमर के नीचे ऐसे हाथ लगा, ये देखिए ऐसे हाथ लगा, यहाँ ये हाथ यहाँ पे एल्बो अंदर करिए, एक मिनट रुकिए। अंदर करके कैसे पड़ेगी? ये उसने उठाया, इससे हाथ लगा। आप समझ रहे हैं इससे क्या है, जिस काम के लिए आप कर रही है उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आप ज्यादा देर इसको होल्ड कर सकते हैं। वापस आना होगा, धीमे धीमे पैर को होने चाहिए सीधा कर, ये सही है। ये सही है। इसको सेतु बंधासन एक तरीके से भाग जो होता है ना ब्रिज पोज टाइप में। और इसके अलावा भी हम लोग कर सकते हैं जैसे चक्र है, लेकिन अभी आप 4 आसन बैठ के लेट के और 4 आसन पेट के बस, इतना बहुत है। चलिए पालती मारी 3 बार ओंकार करते हैं, फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश, इदा पिंगला सुषुम्ना, गंगा जमुना 3 ही है अपने यहाँ। तो एक साहित्यिक हम वो क्या फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल बात करते हैं, इसमें क्या करना है, गहरी श्वास लेना है। श्वास कैसे भी श्वास निकालिए, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए बहुत आराम से, आंख पे रखिए, 2-3 बार रिलैक्स करिए।